किसी गांव में गोपी नामक एक युवक रहता था। वह बड़ा मूर्ख और निकम्मा था। उसकी माँ उसकी मूर्खता के लिए उसे हर समय डांटती रहती थी, लेकिन वह सुधरता नहीं था। एक रात करीब 2 बजे गोपी ने कुछ लोगों को आपस में कानाफूसी करते हुए सुना। वह बिस्तर से उठकर घर के बाहर आया तो देखा 2 लोग जा रहे हैं। उसने चुपके से उनका पीछा करना शुरू किया। मौका देखकर उसने एक आदमी का हाथ पकड़ा और पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, चोरी करने। क्या तुम भी साथ चलोगे? जो कुछ मिलेगा आपस में बांट लेंगे। चोरी क्या होती है यह गोपी जानता नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि यदि इस कार्य से कुछ मिल जाए तो उसकी माँ जरूर खुश हो जाएगी और माँ उसे कभी नहीं डांटेंगी। यह सोचकर वह तुरंत ही चोरों के साथ चलने के लिए राजी हो गया। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ी इमारत दिखाई दी। यहाँ किसी अमीर का घर था। किसी धनवान का घर समझकर तीनों ने सेंधमारी करने का फैसला लिया। सबने मिलकर घर के पिछवाड़े से दीवार को तोड़ना शुरू किया। थोड़ी देर में दीवार में छेद हो गई। उसमें से होकर तीनों घर के अंदर चले गए। 2 चोर घर के चारों ओर से सामान बटोरने लगे। गोपी ने सोचा माँ को पीतल का बर्तन चाहिए, इसलिए वह रसोई में घुसकर पीतल के बर्तन उठाने लगा। मनचाहे बर्तन मिलने से वह खुशी से झूम उठा। वह आवेश में बर्तन को बजाने लगा। बर्तन टकराने से आवाज आने लगी। रात का सन्नाटा भंग हो गया। हालात प्रतिकूल होते देखकर 2 चोर वहां से 9-2-11 हो गए। घर के मालिक और पड़ोसियों ने गोपी को धर दबोचा और उसकी ठीक से मरम्मत कर दी। इतनी पिटाई से उसकी हड्डी पसली एक हो गई। इस मार के कारण गोपी कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पड़ोस के दोस्तों ने उसे चोर समझकर उससे बात करना बंद कर दिया। माँ ने भी उसका दाना पानी बंद कर दिया। गोपी ने माँ के आगे कान पकड़कर और भगवान का शपथ लेकर कहा कि आज के बाद वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ठीक हो जाने के बाद गोपी का चंचल मन फिर भटकने लगा। वह कुछ काम की तलाश करना चाहता था। उसने एक अमावस्या की अंधेरी रात में कुछ लोगों को उसके घर के सामने के रास्ते से गुजरते देखा। वह तुरंत उठकर उनके पास गया। देखा पहले वाले चोर हैं। उसने उनसे कहा, अरे दोस्त, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोरों ने गोपी को टालने के लिए कहा, कहीं नहीं, यूं ही टहल रहे हैं। गोपी ने साथ चलने को कहा तो दोनों ने पहले वाली घटना को याद दिलाया कि किस प्रकार उसकी नासमझी के कारण वे मुसीबत में फंस गए थे। गोपी ने उनसे माफी मांगी। वह अपनी माँ के साथ किया वादा भूल गया। वह चोरों को साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक अमीर का मकान दिखाई दिया। दीवार में छेद करके तीनों चुपके से घर के अंदर घुस गए। 2 चोर घर के अंदर कीमती एवं बहुमूल्य वस्तु ढूंढने लगे। गोपी एक कमरे के अंदर गया तो देखा एक बूढ़ी औरत सो रही है। उसका मुंह खुला हुआ था। गोपी को लगा कि उसे भूख लगी है। अंधेरे में टटोलते हुए वह रसोई में गया। उसने देखा चूल्हे में एक बर्तन चढ़ा हुआ है। उसके अंदर गरम खीर थी। उसने गरम खीर लाकर बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। खीर इतनी गर्म थी कि बुढ़िया सहन नहीं कर पाई और चिल्लाते हुई उसकी मृत्यु हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर घर वाले जाग गए। बाकी के चोर तो भाग गए, लेकिन गोपी पकड़ा गया और लोगों ने एक बार फिर उसकी तरह से पिटाई कर दी।